ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली, विशेष 25 जून की मुरली के दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने तुम्हारा कान सोने के बर्तन होना चाहिए। बाबा ने कहा कान भी सोने का बर्तन, मतलब इससे शुद्ध सुनना है। हियर नो इविल, अच्छी बात है, ज्ञान रतन सुनने हैं। तुम्हारी कर्मेंद्रियां अंग अंग शीतल हो जाए। कैसे होगा? योग बल से होगा। जो बच्चे कहते हैं ना, बाबा मैं 2 घंटा याद किया, मैं सदैव याद में, सदैव तो कोई याद रह ही ना सके। बाबा ने कहा सदैव याद रहे तो कर्मेंद्रियां कर्मातीत अवस्था हो जाए, और कर्मातीत अवस्था में सब कर्मेंद्रियां तुम्हारे वश में, चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार, चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां, अंग अंग बाबा ने कहा शीतल हो जाए। इसलिए बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत बहुत रहना है। हाँ, तभी तो कर्मेंद्रिया जीत बनेंगे ना। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे तुम्हारे। और इस योग बल से तुम 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, फिर तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं। हाँ, 21 जन्म तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। बच्चे, तुम्हें शिव बाबा आया है, तुम्हें कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि शिव बाबा आके पढ़ाते हैं। हाँ, बच्चे मेहनत करनी है ना, विश्व का मालिक बनना को कम बात है क्या? मेहनत करनी है, पर बच्चों से मेहनत होती नहीं। मेहनत करेंगे तो 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी, नहीं तो बच्चे प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बनती है। आज बाबा ने सर्विस के तरीके भी बताए कि बच्चे देखो, बच्चे आगे चल के तुम जाओ मंदिरों में, जो मेरे पुजारी होंगे वो कृष्ण के भी पुजारी होंगे, लक्ष्मी नारायण के पुजारी होंगे, देवताओं के पुजारी होंगे, उनको जरूर समझाओ, वो ये ज्ञान झट समझेंगे। गीता के पाठी होंगे, उन्हें जरूर ज्ञान समझाओ। कितना अच्छा बाबा हम बच्चों को बताते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने सुंदर अब बन रहे हो, सतयुग में पुष्प देवी देवताओं के समान बन रहे हो। देवता लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तुम उनके समान बन जाते हो। फिर आज बाबा ने कहा बार 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 पक्का निश्चय करो, क्या? कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती हूँ। ये दिन भर की प्रैक्टिस चाहिए। अब मैं आत्मा ऑर्गन द्वारा पार्ट बजा रही हूँ, ऑर्गन्स द्वारा मैं मुरली मंथन कर रही हूँ, सुन रही हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बस आत्मा 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 बच्चों को पक्का करना है। ये देहाभिमान से ही बांस आ जाती है बच्चे, देहाभिमान ही बड़ा विघन है। हाँ, फिर 5 विकार आते, काम महाशत्रु है बाबा ने कहा। इसलिए बच्चों को इस आत्मक स्थिति में बच्चों को रहना है, इस आत्मा का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा आत्मा ही तो संस्कार साथ ले जाती है। आत्मा ज्ञान सहित साथ ले जाऊंगा, मैं परम धाम का रहने वाला, तुम आत्माओं को ज्ञान सहित साथ ले जाऊंगा। इतना अच्छा प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा जो है वो ज्ञान का सागर है, और साथ साथ बाबा ने कहा ज्ञान का सागर है और बीज रूप भी है। बाबा ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, तो बच्चों को उसी अवस्था में रहना चाहिए। बाबा के साथ तुम्हारी बुद्धि योग पूरा लगा रहना चाहिए। ऐसे ज्ञान सागर बाबा से बीज रूप बाबा के साथ जुड़ के हम भी मास्टर बीज रूप बन जाते हैं, और मास्टर बीज रूप बन के सारे विश्व को फिर सकाश देनी है। बाबा आके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इस वक्त बाबा। तो बाबा के साथ तुम्हारी कितनी ना प्रीत होनी चाहिए, एकदम बाबा से प्यार से चिपक जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कल्प कल्पांतर बाबा से पढ़ते रहे हो, अब फिर पढ़ रहे हो, और फिर तुम उस नई दुनिया में चले जाएंगे।
तो बाबा ने कहा तुम्हारे म्यूजियम, ये प्रदर्शनी, इसके द्वारा तुम सबको समझाते हो। देखो बच्चे तुम्हारे बढ़ते जाएंगे, बड़े बड़े हाल मिलेंगे तुम्हें मैरिज पैलेस तो बहुत मिलेंगे, अब मिलते ही हैं, जहां बहनें प्रोग्राम करती हैं फ्री में मिलते हैं। बाबा ने कहा देने वाले आ जाएंगे, परंतु लास्ट में तो टू लेट हो जाएगा, वो कहेंगे लो हम नहीं ले पाएंगे कितना बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने कहा सदा बच्चों को अच्छी तरह बच्चों को सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये पढ़ाई पर पूरा तुम्हारा अटेंशन होना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है, बच्चों को फुल कानों से, बाबा ने कहा फुल अटेंशन से सुनना है। बाबा की मुरली सुनते हैं ना, बाबा की मुरली फुल अटेंशन से सुननी है, जरा भी कोई कमी ना हो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे इन दैवी गुणों को भी धारण करना है, पवित्रता की मुख्य बात है, सारा झगड़ा होता है पवित्रता पे। बाबा ने कहा शुरू से लेके बच्चे कितने अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहते बचाओ बाबा बचाओ हमें बच्चे कभी भी तुम्हें निर्वस्त्र नहीं होना है, कुछ भी हो जाए तुम्हें पवित्र रहना है, नो कॉम्प्रोमाइज। वैसे श्रीमत पे बाबा तुम्हें सतयुग का स्वराज दे रहे हैं, पर भगवान की श्रीमत है पवित्र और नो कॉम्प्रोमाइज, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो भी ज्ञान से जाते हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं, वो जरूर जो है उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती जो बात ना पूछो। हाँ बस कहीं के भी नहीं रहते, ना इधर के रहते ना उधर के, बहुत बड़ा नुकसान अपना कर देते। ये तो खुशियों भरी जिंदगानी, कितना अच्छा खुशियों भरा परिवार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे शेरनी का दूध तो बच्चे सोने के बर्तन में आएगा इसलिए पवित्रता तो मुख्य है, पवित्र ज्ञान, ये इसके लिए बुद्धि पवित्र चाहिए। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे यादगार बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाँ गुरु शिखर कितना ऊंचा बनाते हैं, बहुत ऊंचा, क्योंकि बाबा की यादगार है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा उसका ठाव है, नाम भी ऊंचा है। फिर बच्चे देखो बद्रीनाथ, अमरनाथ कितना ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बनाते हैं, ऊंची स्थिति का परिचायक है कि ऊंची स्थिति पे रहने वाले। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम बोलते हैं ना। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं बच्चे, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है जो तुम बच्चे सुन रहे हो। इन सत्यनारायण की कथा को सुनकर तुम औरों को सुनाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं अब तुम्हें याद की यात्रा पर पूरा ध्यान देना है, खूब बच्चे याद करना है, याद की यात्रा पर ही हर वक्त रहना है। इसलिए बच्चे इस योग से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तो ऐसी आगे नई दुनिया में बाबा लेके चलेंगे। तो आज की मुरली में वरदान था क्या, मनसा सेवा के ऊपर था, सदा शुभ भावनाओं से संपन्न भावा। हाँ कैसे संपन्न बनेंगे, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भावा। बाबा ने कहा एक स्थान पे रहते सारे विश्व की सेवा तुम कर सकते हो, शुभ भावनाओं से शुभ कामनाओं से तरंगे फैलाते रहो। तो इसमें अगर खुद लाइट माइट संपन्न होंगे ना, फिर औरों की सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा स्लोगन में, आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, माइक दूसरों को बनाओ। मतलब आज ऐसे ऐसे बाबा के वारिस बच्चे निकले, ऐसा जोरदार बोलते हैं संस्था के फेवर में। वो देखो एक हमारे महामंडलेश्वर जी परमानंद जी कैसा बोलते हैं, जो धमाका कर देते हैं एकदम, लाखों आत्माएं उससे बाबा की ओर नेत्र खुल जाता है। कितने महामंडलेश्वर बाबा के ब्रह्मा कुमारी इसके फेवर में आ गए। सत्यता है ना, सत्यता के आगे सारा विश्व एक दिन झुकेगा, बाबा ने कहा सत्यता है।
तो बाबा ने कहा औरों को माइक बनाओ और तुम माइट दो, शक्तिशाली स्थिति बनाओ। बस माइक बनने में तो बहुत होशियार है, तुम बनो माइट और उन्हें बनाओ माइक। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।